श्रुत सतगुरु के संविधान तब बचोगे काल के दाना। श्रुत सतगुरु के मन की चोटें।
माया पर क्या हम जो सही है, जो हमारे हित का है, उसको धारने के लिए कितनी कमर कसती है? और हम अगर एक तरीके से कहो भ्रम जाल के साथ कितना अपने आप को उलझाते रहते हैं। भ्रम जाल कहने का जैसे मालिक ने दिया ये जगत भस्मान है, इस पंक्ति की जो सत्यता है, क्या हम उसके लिए तैयार होते हैं अपने आप? अगर अपन मन से मान लो कि ये जगत नाशवान है, फिर दुख सुख क्या हमको यूं को हमारे लिए कहीं मायने रख सकता है? इसी तरीके से मान लो कि जो नित्य नई चाहनाएं अंतर से उपस्थित रहती है, अगर जगत की नश्वरता के प्रति हमने मान लो अंतर से अपने आप को दृढ़ कर, तो क्या इस नश्वर जगत के प्रति चाहनाएं हम उपजने देंगे अंदर से? नित्य में हम जितने भी कर्म करते हैं, क्या स्थिरता के करते हैं इस नश्वर जगत की, या अस्थिरता के प्रति करते हैं?
जैसे मालिक की तरफ से समझौती मिलती है कि चंद दिनों का रहना है, चंद दिनों के लिए कितना कुछ क्या चाहिए हमें, क्या हम उतना भर प्रयत्न करते हैं या उससे कहीं अधिक करें। जैसे आज सुबह की सत्संग में बात की कि संत मत राय सुमत हमको मुक्ति देता है, अंतर से एक इस पंक्ति को हम लोगों ने जरूर कहा नहीं कि हमें मुक्ति मिली। हकीकत में अगर मालिक चाहता है कि हमको मुक्त होना है और हम भी अगर तैयार हो इस काम को निपटने में कितना देर लगे, यानी अगर हमारा भी प्रयत्न मुक्ति के निस्बत का, यानी हर जंजाल को आग लगा दो, जितने बंधन है सबसे छुटकारा पाए, मुक्ति तो पल भर में होती। जैसा कि नानक साहब ने किया कि इससे मोट कुछ अगर इतना हो जाए तो पल भर में मुक्ति। लेकिन क्या हमारी सोच ऐसी है? हम लोगों की सोच तो ऐसी है जैसे नारद जी को कहा गया कि जाओ लेके आओ, कितनों के लेके आ सकते, एक बंदा तैयार नहीं। आज मालिक संतों के अवतार भेजते हम लोगों को कि जाओ जीवों को लेकर के आओ। कौन मालिक के धाम जाना चाहता है? किसी को कह दो आज तुम मत, मालिक तो सबसे पहले बड़ा बैरी हो जाएगा। मालिक बोलता है दुनिया के सामान जा, देखिए लगाओ अपने हाथ से, आपको लगा क्या बचेगा कि घर आग लगावे सखी सोई शीतल समझ है कोई तैयार अपनी में से? दिन प्रतिदिन दुनिया की चाह प्रबल हो रही है, मुक्ति कैसे होगी? मालिक की तरफ से समझौती मिलती है कि अंतर से संतोष ले लो। कहीं है हमें संतोष? कहीं मन सबर करता है या नित्य नई हविष अंतर से पैदा होती है, चाहे भोगों की कह लो, पदार्थों की कह लो, ऐशो आराम की, कुल कुटुंब परिवार की। क्या ये परमार्थ के अनुकूल है, यानी मुक्ति के लिए? निश्चित तौर से। आज जो हम लोगों को बताया जाता है कि मालिक के देश हमको जाना है, आज्ञा चक्र को क्रॉस करके, और उसके लिए दिया गया है कि बाल से भी दाढ़ी करें। जब तक सुर्त यानी आत्मा खड़ी नहीं, तब तक इस पार से उस पार, यानी इस ब्रह्मरंध्र जिसको कहते हैं, पार क्रॉस नहीं कर सकते। और हम हैं कि रोज इसके साथ कुछ न कुछ और जोड़ रहे हैं। क्या हमको समझ नहीं ये जो परिस्थिति अपनी है, इसमें हम इधर से इधर कैसे निकलेंगे? अपने वाणी में क्या किया कि गहरे खोटे गड़े निदान, क्या सोचते हैं? अभी कलकत्ता में 2-4 दिन पहले इससे बात हुई, हमने तो मालिक के नाम में इतना लगाया, हमारे पास तो कभी इतना होना चाहिए था, क्या धन दौलत मारा, ऐसी तो हमारी सोच है। अब जरा सोचो
हम किस तरीके की भक्ति करें। मालिक तन मन धन अर्पण करने को बोलते हैं, क्या एवज में ये सब कुछ बढ़ाने के लिए या इनसे चित्त हटाने के लिए? प्रार्थना क्या करते? दया करो स्वामी मेरे चित्त चरणन में। जब तक चित्त यानी अंतर्मन मालिक के चरणों से नहीं जुड़े तब तक इस दुनिया की गुणना खत्म नहीं होती, यानी यहां की उचन खत्म नहीं होती, यानी यहां की चाहनाएं यूं की यूं हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। ऐसे में बंधन से मुक्ति होगी, यानी क्या मुक्ति मिलेगी? जिसको मुक्ति की प्रबल चाह होती है उसको तो हर वक्त और हर तौर पर सिर्फ मालिक और मालिक और कुछ भी नहीं। क्या हमारी स्थिति ऐसी है? नहीं, विचार करना चाहिए कि सत्संग में क्या सुनती है। सुबह भी सत्संग बात होती, इस सुनने मात्र से नहीं, उसको बोलो भी तो सही, अपने काम में भी तो लो। एक साथ जो मालिक हमको वक्त गुरु का कहता है, किस निमित्त और किस तरीके से उसको कहना है। आज इसको मंडल को क्या कहा जाता है? भव सागर। और हम लोग ऐसे हैं कि मालिक को बिसर करके इस भव सागर में उतरते हैं। डूबना ही डूबना। अगर उनको आधार बना करके उनको गए करके अगर आप भवसागर में उतरो, जैसा कि बातचीत में दिया हुआ है कि खूब तो यहां का भी आनंद लेंगे और खूब परमार्थ का भी आनंद लेंगे, यानी दुनिया का हर हाल मालिक रखाएगा। रिश्ते नातों से लेकर के, इंद्रिय भोगों से लेकर के, माया मत से लेकर हर चीज अपने आप चित्त यहां से हट जाए। महाराज क्या कहा करते थे कि आज इस शरीर के ऊपर में जब तक चमड़ी लगी हुई है तब तक ये अट्रैक्टिव लगती है। क्या सुंदर है, क्या ऐसा है, क्या वैसा है। चीरा फाड़ी कर करके दो, क्या जयमाली मल मूत्र का भरा भाला है, नशा जात अंदर में ऐसी क्या चीज है कि जिससे हम उसकी ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम भक्त गुरु के साथ में भवसागर में उतरेंगे, चाहे कुटुंब परिवार में कह दें, चाहे माया मद में कह दें, अपने आप उसका हाल दर्शना शुरू से कि देखो ये जब व्यवहार है, ये इंद्रिय भोगों के जरिए से तुमको मिलता है। क्या बीमारियां, 84 ऑटोमेटिक नफरत हो जाएगी अंदर से और हमारी चाह उधर की खत्म हो जाएगी। एक आधार मालिक का मजबूत होता जाता है और वही हमको मुक्त करता है। लेकिन क्या इस तरीके से हमारा व्यवहार है? अपनी दूसरों की बात छोड़, इसलिए महाराज ने भजन बनाया कि क्या मुक्ति की चाह है, जरा लेना सोच विचार। जरा सा दिल पे हाथ रख करके बोलो, क्या मुक्ति की चाह है? नहीं। बस ऐसा लगता है कि बस ये कोई भी रास्ता पकड़ना था, पकड़ लिया रास्ता, बस मालिक की शरण में बस दुनिया भोगे आराम से। लेकिन उसका नतीजा परिणाम करो, सुबह की सत्संग में जैसे चर्चा करें, कर्म के साथ अपने आप फेरते चलो। इसलिए कहीं अपनी समझ नहीं, और इसीलिए मालिक ने दिया श्रुत सतगुरु के संग तब बच्चों की काल के अपने वक्त गुरु के साथ आगे बढ़ो
और तभी काल के दंड से अपने आप को बचा पाओ। मालिक को भूल करके, विसर करके अकेले उतर जाओ, निश्चित तौर से बेड़ा गर्क हो। वहां कोई संभालने वाला नहीं, बचाव की कोई सुविधा नहीं। शब्द मेरे समाना ये सतगुरु की पहचाना। शब्द मेरे चल गए हो, इस बार तो कोई काम में अभी नहीं जा पाएंगे। थोड़ा सा विचार करो, अगर हमारे मन में और काम के लिए प्राथमिकता है, मालिक के नाम की प्राथमिकता नहीं है, तो क्या अपने आप को समझ नहीं आनी चाहिए ये स्थिति परमार्थ के हिसाब से मुक्ति के लिए घातक है। यानी मन ने अभी तक अपनी जो जकड़ थी, पकड़ थी, वहां से छुटकारा नहीं पाया। समझ में आनी चाहिए। समझ जिस पल आएगी उस पल से अपना निस्तारा को, जंजाल को काटना को मुमकिन है। और जब तक समझ ही नहीं आती, नादानी, ऐसे में निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हम अपने प्रति अज्ञान बन करके अपना ही आकाश करते हैं। सब जैसे जानते हैं कोई पल का भरोसा नहीं। ऐसे भी कहते हैं 4 दिन की जिंदगी। सत्संग सुन करके भी चेत नहीं होता है इन 4 दिन में या कुछ पल के लिए हमको क्या, कौन से कर्म सबसे पहले करने चाहिए, अपने बचाव की सूरत कौन सी निकालनी चाहिए। अगर यही हमारे में समझ नहीं तो कैसे हम इनसे, काल से, माया से अपना बचाव करते हैं। और जबकि ऐसे मतलब जिनसे भी चर्चा हुई, ऐसी कोई बात ही नहीं कि वो नहीं निकल सकते, लेकिन मन ही बात कि ऐसे निकल जाए कि ये नुकसान हो जाएगा, कि फला नाराज हो जाए। अरे कोई जो चीज होनी है उसको क्या तुम आड़े हाथ देकर के रोक सकते हो? और ऐसे में ये दुनिया तो उजाड़, कोई भी रिश्ता नाता कौन सा निकता आज तक कि ताज जिंदगी निभित। और मालिक के नाम के लिए अगर हम आगे बढ़े और कोई हमसे खफा होता है तो बार बार, ये कोई परमार्थ है, व्यक्तिगत मसला है। किसी के खफा होने के भय से मैं अगर परमार्थ में अपने आप को पीछे रखूं, इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण कदम कुछ नहीं होता। क्योंकि जो पल आज की तारीख में मालिक ने हमारे लिए सुयोग दिया, कल होगा कि नहीं होगा क्या ठिकाना है। सुयोग में जैसे बर्तन हमारा रहेगा कि नहीं रहेगा कोई पता नहीं। आज जिनका साथ मिला है वो रहेंगे या नहीं रहेंगे क्या पता नहीं। ये मनीराम हमारा मालिक के नाम लेने के काबिल भी रह पाएगा या नहीं रह पाएगा क्या पता है। और मान लो आज शरीर में कोई ऐसी व्याधि लग जाती है, फिर क्या हम भजन भक्ति कर लेंगे या मालिक के दर तक आप पहुंच पाएंगे? फिर किस लिए? कल का एतबार, आज का कोई हमारा प्रयत्न ही नहीं। निश्चित तौर से ये नादानी बड़ी सोच है और ये निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हमारे परमार्थ में रुकावट है। संत मत, रहस्य मत की भक्ति को कर पाना,
यानी इसमें कदम रखना, ये तो सूरमाओं का काम है, जो न अपने तन को परवाह करती है, न इस मन की परवाह करती है, न ये कुटुंब परिवार इनकी परवाह करती है, और न यहाँ की मशहूर सामान करती। जो मालिक के आधार को धार करके आगे बढ़ लेता है, मालिक तो बोलता है तुम्हारी चिंता मैं मंदार हूं। जो मालिक के आधार को धारता है, आगे बढ़ता है, उसकी चिंता फिक्र मालिक स्वयं करता है। और मालिक अगर हमारी फिक्र कर रहा होता है, चिंता कर रहा होता है, तो क्या उससे ज्यादा संभाल और चिंता हम कर सकते हैं? हमारी समझ सोच, हमारी विसात कितनी है उस मालिक के सामने? कहीं भी। लेकिन ऐसी नादानी हमारी में समाई हुई, ऐसा लगता है मुझसे ज्यादा तो कोई समझदार ही नहीं, मुझसे ज्यादा तो यूं को ताकतवर या मेरे से अपने आप को संभालने का जिम्मा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। यानी कहीं ने मन ने अपनी पकड़ बना ली, और जब तक ऐसी मन की धारणाएं, ऐसी मन से भक्ति नहीं होती, यानी वो ऊंची उड़ान कि यहां से हट करके मालिक के देश कोई नहीं सकता पहुंच। यहां तो जो मालिक दिखाता है, मालिक देना चाहता है, उस अनुरूप अपने आप को मालिक को भेंट करो। फिर देखो कैसे मालिक यहां से वहां पॉसिबल कैसे होता है, सामने दीजिए। लेकिन उन्हीं को जो मालिक को पक्ष देते, यानी जिस मालिक में इतना यकीन धार है, बस उनके मार्गदर्शन में हमको चलना रहें, और जैसे वो सुझाएं उस अनुरूप बढ़ते चले। जो इस अनुरूप अपनी जिंदगी को संवारता है, निश्चित तौर से जीते जी अपनी मुक्ति हासिल करेगा। शब्द में रहे
सतगुरु की पहचाना शब्द निरय समाना ये सतगुरु की पहचाना शब्द निरय समाना ये सतगुरु की पहचाना याद के बदले दया रे देखे याद के बदले दया रे देखे अंतर स्वामी के संग रहते अंतर स्वामी के संग रहते ऐसा उनका पाना ये सतगुरु की पहचाना शब्द निरय समाना ये सतगुरु की पहचाना शब्द निरय समाना ये सतगुरु की पहचाना स्वामी उनको है अपनाता स्वामी उनको है अपनाता जो उन संग लगावे नाता जो उन संग लगावे नाता देव नाम नाम का गाना ये सतगुरु की पहचाना शब्द निरय समाना ये सतगुरु की पहचाना शब्द निरय समाना ये सतगुरु की पहचाना राधा स्वामी नाम नित गावे राधा स्वामी नाम नित गाते राधा स्वामी बनी को गाते राधा स्वामी बनी को गाते स्वामी की गाना ये सतगुरु की पहचाना शब्द मेरे समाना ये सतगुरु की पहचाना
सब में रहे समाना ये सतगुरु की पहचाना। ये सब जितनी भी चर्चा है अगर सच्ची में तो इस अद्भुत कुछ हमारे लिए मुमकिन हो सकता है। और अगर झूठों के साथ डूब रहे थे और ज्यादा जल्दी, अब सच्चों की पहचान के हिसाब से मालिक ने कुछ ये कड़ियां उसके अनुसार हमको समझ आनी चाहिए, फर्क आनी चाहिए, पहचान आनी चाहिए। जहां हमको लगे कुछ न कुछ किंतु परंतु दूसरा रास्ता अख्तियार कर, हमको जानवर तो नहीं कि एक मुट्ठी से बांध दिया तो नहीं बनना। मालिक ने एकदम खुला रास्ता है, लेकिन जहां यह प्रतीक आ गई यानी यकीन आ गया यानी पहचान नहीं, फिर बस उनकी सोच अपने में ढालते चले और उस अनुसार आगे जीवन पर बढ़ते चले। देखते देखते कहीं से यानी मोह जंजाल, माया जंजाल, हर चीज से छुटकारा कर एक सच्चे मालिक की शरण यानी शकून का स्थान।